संसारी प्राणी अनेक शक्तियों के पीछे लगा हुआ है। संसार में शक्तियां बहुत हैं। हमारे इर्द गिर्द में अनंत शक्तियां बिखरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को प्रस्फुटित नहीं कर पा रहे हैं पर से प्रभावित होने के कारण। हमारे पास शारीरिक शक्ति है, हमारे पास मानसिक शक्ति है, हमारे पास वाचनिक शक्ति है, हमारे पास श्रद्धा की शक्ति है, हमारे पास समर्पण की शक्ति है, हमारे पास सोच की शक्ति है, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास तप की शक्ति है, हमारे पास त्याग की शक्ति है, हमारे पास संयम की शक्ति है, हमारे पास साधना की शक्ति है। कितने शक्तियां हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन संसारी प्राणी लगा है धन के पीछे। उसके कारण हम अपने सारे शक्तियों को क्षीण करते जा रहे हैं। हमारे पास आत्मशक्ति है, उन शक्तियों से बेखबर लगा हुआ है। धन कमाने के लिए लगा हुआ, ये प्रकार ने जनबल को बढ़ाने के लिए धूर्तता, छल, कपट, राजद्वेष, राजनीति, उठा पटक, निर्दय, क्रूरता आदि को अपना करके, कपट को अपना करके क्या काम आएगा तुम्हारा? इन अंदर की शक्तियों को प्रस्फुटित करने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। शब्द में भी शक्ति होती है, भावों में शक्ति है, भाषा में शक्ति है। तुम ये सब काम करते हो लेकिन उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं मेरे को किस समय क्या करना है, लेकिन जहां जिस समय जो आवश्यक हो करना भी आवश्यक होता है। मेरे को मालूम है आपका भोजन है, मेरा आहार भी नहीं हुआ। मैं आहार की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, ये मेरे साधना ही मेरा आहार हो गया है, ये कल्याण ही मेरा आहार हो गया है। तुमको संतुष्ट करना, तुम्हें तृप्त कराना, तुम्हें शरीर से ऊपर उठाने का प्रयास करना, इसका एहसास नहीं होने देना, तुम्हें वचनामृत का पान करा देना, भोजन करा देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, तपस्वी और साधक के पास पहुंच जाते हैं तब साधना करना नहीं पड़ती, तब साधना अपने आप हो जाती है। आज यहाँ पर सब लोग तप कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग साधना कर रहे हैं, शरीर को भूल गए हैं, संसार को भूल गए हैं, राग रागेश को भूल गए हैं, मेरा तेरा भूल गए हैं। कभी कभी लगता है, कई बार बोला, इस दान का भी क्या पुण्य का उदय क्या मालूम। इतने अच्छे भाव सबके हो जाए और भावी बनने वाले भगवान इतने सारे यहाँ पर आ जाए। थोड़ा सा सोचो। मैं ये कह रहा था, हम इन विषयों के पीछे, खाने पीने के पीछे, पंचेंद्रिय के पीछे, रागद्वेष कषाय के पीछे लग करके हम अपने शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। इनसे जितने जितने ऊपर उठते चले जाते हैं उतने उतने आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाती है। बस 1 मिनट में मैं कह रहा हूँ, याद रखना, आज व्यक्ति इन शक्तियों के पीछे लगा है, लेकिन याद रखो कि यंत्र में भी शक्ति है, तंत्र में भी शक्ति है, मंत्र में भी शक्ति है, मशीन में भी शक्ति है, लेकिन इन सब से अधिक शक्ति है तो मंत्र में भी शक्ति है। मंत्र की शक्ति को और साधना की शक्ति को आजमा कर देख लेना, आत्मिक शक्ति को अपना करके देख लेना। बस मैं अजमेर गया था एक बार, मैंने सुना था अजमेर की महावीर जयंती बहुत अच्छी। मैं जो उच्च कोटि के काम जहाँ होता वहाँ पहुँच जाता, जो घना जंगल हो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। अजमेर जाने के बाद महावीर जयंती को मनाने के लिए मैं पहुंच गया और मैंने सुन रखा था महावीर जयंती बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वास्तव में अच्छी महावीर जयंती थी। और मैं महावीर जयंती के जुलूस में सम्मिलित हुआ और चलते 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 दरगाह के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था, उस समय मैंने वहां पर एक अद्भुत नजारा देखा। सारे दरगाह के मौलिया जितने थे, सारे लोग आकर के और भगवान की अगवानी की और भगवान की आरती उतारी, हमारे चरण छू लिया। मैंने देखा और लोगों से पूछा, उनको बहुत अच्छा लगा।
तब वहां के लोगों ने कहा ये घटना घटी थी पहले पूर्व में, जब भगवान की श्री जी की पालकी लेकर जा रहे थे। उस समय सामने वालों ने क्या कर दिया, मंत्रों से उसको कीलित कर दिया। न पालकी आगे जा रही है श्री जी, न पीछे आ रही है। करे तो क्या करे, सारे लोग घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, और कैसे करूं क्या करूं। और एक महाराज वहां पर इसमें बैठे थे, वहां पर पहुंच जाते हैं, उनसे बोला जाता है भगवान ऐसे ऐसे हो गया, क्या करे। ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, जाओ और जा करके पंच परमेष्टि का स्मरण कर देना और पालकी को छोड़ देना। ये रोने लगे कि श्री जी को कैसे छोड़े हम, कुछ हो गए तो। उन्होंने कहा बोल देना चल कर जाओ, और वहां पर चले गए और जाते रोते रोते बोल दिया बाबा महाराज तो ऐसे बोल रहे, महाराज तो ऐसे बोल रहे। सोच क्या करे, न छोड़ा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न गुरु कार्य कैसे करे। डरते 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 सब लोगों ने पालकी छोड़ करके धीरे धीरे अलग हो गए, लेकिन पालकी अधर में खड़ी हो जाती है और अधर में आगे बढ़ जाती है। ये मंत्रों की शक्ति है। अधर में पालकी आगे बढ़ जाती है। बंधुओं, सारी शक्ति आत्मशक्ति, साधना शक्ति और उसके बाद मंत्र शक्ति। मैं इसीलिए मेरे जीवन में है, मैं 15 लाख से अधिक माला वितरित कर चुका हूँ। मेरे को भावना है जैन समाज के हर व्यक्ति को माला दूं और एक माला बढ़ा। मेरे जीवन में करोड़ों लोगों को माला देने की भावना है। इतना ही नहीं, जो मास मरण से त्याग करता है उन भावी भगवान, चाहे भील हो, चाहे बंजारा हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीना हो, सबके लिए एक माला देकर के जंगल वाले बाबा माला फेर ले। ये मंत्र शक्ति को देख लेना और ऐसे स्थान पर, ऐसे मूर्त पर, ऐसे मुनराज के, ऐसे साधक के हाथ से माला लेना न भूलना। याद रखना, वहाँ देख कर क्या ना, किस अकृत्रिम चैत्यालय में कल्पवृक्ष में माला टंगी है, किस सिद्धालय में माला टंगी है, किस मोक्ष के द्वार में माला टंगी है, किस सड़क के मार्ग में डाल माला टंगी है। भावों का खेल है। वह साधना से शुद्ध हो रही, मंत्रों के मेरा जाप से शुद्ध हो रहे, हवा से शुद्ध हो रहे, पानी से शुद्ध हो रहे, प्रकाश से शुद्ध हो रहे, भावों से शुद्ध हो रहे। ऐसी माला याद रखना। सोने की, चांदी की, रत्नों की माला की कीमत नहीं है, याद रखो। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने घर में प्रत्येक मेंबर माला फेरना। आप सबसे कह रहा हूँ, भगवान का वितरा तरफ का दर्शन करना, इतना संकल्प करना और अपने परिवार के लोगों से करा देना, और भगवान का 3 लोग का नाम का एक बार अभिषेक करा देना, अभिषेक का संकल्प करना, और रोज नमोकार मंत्र की माला अवश्य फेरना। घर के प्रत्येक मेंबर इतना कर ले, तुम्हारा घर में सुख शांति समृद्धि तो आएगी आएगी, और तुम्हारा भविष्य का निर्माण भी हो जाएगा, तुम भगवान भी बन जाओगे। जीवन
सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। आना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। निज सत्य पथ पर जन जन का निज सत्य पथ पर जन जन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना।